देखो यहाँ पर ये सवाल सॉल्व करने से पहले मैं आपको राइट हैंड थंब रूल क्या होता है ये बताता हूँ। देखो जब भी एक कंडक्टर में से करंट पास हो रहा है तो उसके आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड कौन सा डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी ये बताने के लिए राइट हैंड थंब रूल है। तो देखो ये रूल क्या कहता है, ये जो आपका थंब रहेगा ये करंट का डायरेक्शन बताएगा। ओके, और ये जो कर्ल फिंगर्स ऐसे रहेंगी, ओके, जो मुड़ी हुई उंगलियां होती है ऐसे, ये क्या शो करती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शो करती है। ओके, तो ये है यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल। तो देखो यहाँ पर इन्होंने हमें दो पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर्स दिए हैं जिसमें से करंट जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, एक नीचे और दूसरा ऊपर जा रहा है। शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ओ विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द टू कंडक्टर्स। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड हमें शो करनी है। तो देखो यहाँ पर थंब, यानी कि ये मान लो एक कंडक्टर है। ओके, तो थंब तो ऑब्वियसली नीचे ही रहेगा, थंब नीचे रहेगा, और ये जो ऐसे फिंगर्स ऐसे क्या होगी, कर्व होगी वहां पर। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कुछ ऐसे बनेगी। ओके, ऐसे बनेगी। ओके, यानी कि इस डायरेक्शन में, दैट इज क्लॉकवाइज जाएगी। कैसे जाएगी, क्लॉकवाइज। अब देखो यहाँ पर थंब यहाँ पर ऊपर आएगा। ओके, थंब कहाँ पर आएगा, ऊपर, और फिंगर्स ऐसे आएगी। ओके, ये फिंगर्स है, यानी कि ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। कैसे प्रोड्यूस होगी, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर क्लॉकवाइज हो रही है और यहाँ पर कैसे हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज हो रही है। ये मैंने कैसे पहचाना, राइट हैंड थंब रूल लगाया मैंने। कैसा रूल लगाया है, राइट हैंड थंब रूल लगाया है यहाँ पर। ओके, तो देखो अब एक क्लॉकवाइज जा रही है और दूसरी एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, तो ये दोनों भी मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को अपोज करेगी। और बीच में जो ओ पॉइंट है, ओके, बीच में क्या है, जो ओ पॉइंट है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल क्या होगी, जीरो के बराबर होगी। क्या होगी, जीरो के बराबर। तो देखो यहाँ पर हम आंसर देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हो। ओके, ये क्लॉकवाइज फर्स्ट डायग्राम में यहाँ पर क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है और दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस हो रही है। ओके, और उन्होंने बोला है, क्या बोला है देखो, एक मिनट। ओके, एट पॉइंट ओ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो। जीरो रहेगा, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, जो प्रोड्यूस हो रही है, वो क्या कर रही है, एक दूसरे को अपोज कर रही है। ओके, मिड पॉइंट पे, इसलिए वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो रहेगी। क्या रहेगी, जीरो। और ये डायग्राम याद रखो कैसे आया हुआ है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हाउस है। ओके, और नेक्स्ट देखो, इसमें हीटर की केबल है, उसमें 3 वायर है, रेड ब्लैक ग्रीन इंसुलेशन लगा हुआ है उनके ऊपर। और बाद में सवाल पूछा है, व्हाट आर दिस 3 डिफरेंट वायर्स कॉल्ड। ओके, तो रेड वायर लाइव वायर होती है, ब्लैक न्यूट्रल वायर होती है, ग्रीन अर्थ वायर होती है। ओके, याद रखो। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन रेड एंड द ब्लैक वायर, 220 वोल्ट होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ वायर विद अ ग्रीन इंसुलेशन इन केस ऑफ एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू द मेटेलिक बॉडी ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। देखो क्या होता है, ये जो ग्रीन वायर होता है, जो उसको अर्थिंग वायर कहते हैं। तो मान लो अगर हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में करंट का लीकेज हो रहा है, ओके, तो हमें एक्सिस करंट लग सकता है। ओके, हमें करंट का झटका लग सकता है। तो ये झटका ना लगे इसलिए अर्थ वायर होता है। क्या होता है, अर्थ वायर होता है। और अर्थ वायर क्या करता है, अप्लायंसेस और अर्थ को कनेक्ट करता है। अप्लायंसेस और अर्थ को क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो अगर करंट लगा भी तो करंट सीधा किधर जाएगा, अर्थ के अंदर चला जाएगा, यानी कि हमें नहीं लगेगा। ओके, तो इससे हम क्या होते हैं, बच सकते हैं। ये है अर्थिंग वायर का काम। तो देखो यहाँ पर आंसर में क्या क्या दिया हुआ है, तो आप आंसर यहाँ पर पढ़ सकते हो इधर। तो लाइव वायर रेड होती है, न्यूट्रल वायर ब्लैक होती है, ग्रीन अर्थ वायर होती है। पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट होता है। ओके, तो अर्थ वायर क्या करती है,
गुड ग्राउंडिंग कनेक्शन प्रोवाइड करती है मेटेलिक केस ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस एंड द ग्राउंड। ओके, तो अप्लायंसेस और ग्राउंड में वो क्या करती है, कनेक्शन तैयार करती है। नेक्स्ट, इससे क्या होता है, जो यूजर होता है वो सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकता है। ओके, इनकेस अगर लीकेज वगैरह करंट का है तो आई होप आपको समझा होगा ये पूरा वीडियो। ओके, इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन करके लीजिए। थैंक यू सो मच।